नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यूपी टीटी को लेकर के लिखा है कि 20,000 टीटी रिजल्ट रोका। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान यानी एनआईओएस से डीलिट करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 का परिणाम फंस गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीटी में शामिल तो कर लिया, लेकिन परिणाम घोषित करने की बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और शासन से अनुमति मांगी गई है। टीटी में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो एनआईओएस वाले जो भी डीलर अभ्यर्थी की है उनके साथ बड़ी समस्या हो गई है। सिंगल बेंच के आदेश के तहत सरकार ने इनको शामिल कर लिया बढ़ते यूपी टीटी में, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं रोका। अब जो गवर्नमेंट है वो डबल बेंच में याचिका दायर करने जा रही है और जैसा कुछ डबल बेंच में होगा उसी के अनुरूप इनका जो निर्णय होगा, रिजल्ट होगा, वो डिपेंड करेगा। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में फैसले के बाद एनसीटी ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किए हुए हैं और इन वैसे देखा जाए तो सिंगल बेंच के आदेश के तहत ये शिक्षक भर्ती और टीटी मान्य है, लेकिन अब सरकार डबल बेंच जा रही है और ऐसे में जो ये समस्या विद्यार्थियों के साथ बड़ी बढ़ सकती है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है होमगार्ड भर्ती को लेकर के। लिखा है बढ़ता ही जा रहा होमगार्ड विभाग में भर्ती का इंतजार। 35,000 पद खाली हैं, 20% महिलाओं को भर्ती करने की हो चुकी है घोषणा। होमगार्ड विभाग में खाली लगभग 35,000 पदों पर भर्ती का इंतजार बढ़ता ही जा रही है। विभाग में 7 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। 2018 में प्रयागराज में भर्ती की यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई। उसके बाद से फ्रेश भर्ती नहीं हुई है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन उच्च स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि होमगार्ड विभाग के अंतर्गत 35,000 पदों पर भर्तियां होनी है और इसका सब कुछ खाका वगैरह तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में तेज़ी नहीं आ रही है। ठीक है, तो जैसे कुछ अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट दी जाएगी। फिलहाल उच्च स्तर पर ये मामला फंसा हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के है। लेकिन हाई स्कूल टर्म 2 बोर्ड परीक्षा आज से और 12वीं की कल से। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अब सोमवार से आईसीएसई और मंगलवार से सीबीएसई टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। दोनों ही परीक्षाओं में तकरीबन 50,000 छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। फिलहाल ये लखनऊ से अपडेट है। लिखा है कि सीआईएससी स्कूलों में 25 अप्रैल सोमवार से टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। लखनऊ के 104 स्कूलों में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो जो भी अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएससी बोर्ड से हैं, वो देख लें यहाँ पर कब क्या उनकी परीक्षाएं और उसी के अनुरूप अपना परीक्षाओं में शामिल हों। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लिखा है कि आरओ घुमा करके पूछे सवाल चकराए अभ्यर्थी। आपको बता दें कल से आरओ 2021 की जो मेंस एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे में अभ्यर्थी जो कल पेपर देने गए काफ़ी परेशान रहे, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। पहले दिन 93% अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए। ठीक है, पहले सत्र में सामान्य अध्ययन प्रारंभिक जैसा प्रश्न पत्र सामने आया था, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का था, लेकिन सवाल घुमा फिरा करके पूछे गए थे। अभ्यर्थियों को जवाब देने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में 9 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में परीक्षा के लिए कुल 3,941 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, इसमें से पहले दिन 3,679 अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, तो
कल की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। काफ़ी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चेक करना चाहें तो, डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आपको नमूने के तौर पर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी पूरा पेपर हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आज यहाँ पर हिंदी और अनुवाद की परीक्षा होगी, ठीक है। सुबह आपकी जो होगी हिंदी निबंध और दूसरी पाली में जो आपकी होगी परीक्षा समीक्षा अधिकारी हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए अनुवाद की परीक्षा होगी, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। एक है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना पर लगी मुहर। संविदा पर नियुक्त होंगे 3 शिक्षक हैं। कुछ दशकों पहले तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता था कि ये आईएएस बनने की फैक्ट्री है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के चयन का ग्राफ तो तेजी से गिरा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है। इसमें एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के साथ मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय और मंत्रालय के बीच में एक एमओयू पर 22 अप्रैल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में बीएचयू वाराणसी में हस्ताक्षर किए गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सिविल सेवा की परीक्षा अभी यहाँ पर भी शुरू होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगली अपडेट है यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर के। कल छात्रवृत्ति परीक्षा थी जिसको एनटीएसी के नाम से बोलते हैं। 97% अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 में 95% उपस्थिति रही। यह परीक्षा रविवार को प्रदेश के 114 केंद्रों पर करवाई गई। सुबह 8 से 11 बजे के बीच ये परीक्षा का परिणाम जो है 15 मई के बाद जारी किया जाएगा। पीएनपी की तरफ से परीक्षा करवाई गई थी जिसमें प्रदेश भर के राजकीय सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों के कक्षा 8 के 38,840 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, ठीक है। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे उनको 9वीं 10वीं की पढ़ाई के लिए एक तरीके से छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के तौर पर यहाँ पर देखो जो कक्षा 9 में विद्यार्थी पढ़े उनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। डीएलएड परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि डीएलएड की जो परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसमें परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें, समय से पहुँचें, आपको समय से पहुँचना है। बात करेंगे राजस्थान की भर्तियों को लेकर के। लिखा है शुरू कर दो तैयारी, आने वाली हैं भर्तियां। 20 लाख बेरोजगार परीक्षाओं में से होंगे शामिल। तो राजस्थान में इस साल बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, खासकर शिक्षक भर्तियों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भर्तियों के बारे में दिया गया कि द्वितीय श्रेणी में कुल 9,760 पदों पर भर्तियाँ अंग्रेजी इसमें सब्जेक्ट वाइज भर्तियाँ हो रही हैं। इसके लिए विज्ञापन भी चल रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो governmentjobcenter.com पर जा करके आवेदन कर सकते हैं और अन्य सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा हमने इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती का पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना कितना कट ऑफ जाता है उसके बारे में भी देखो आंकड़ा दिया गया कि कब कब कितना कितना कट ऑफ गया है और क्या जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड भर्ती के अलावा राजस्थान में रीट लेवल से 15,000 प्राइमरी पदों पर भर्ती होगी। साथ में द्वितीय लेवल यानी जूनियर के 31,500 पदों पर भर्तियां होंगी। प्रथम श्रेणी में 6,000 भर्तियां संभावित हैं। इन सबको मिला करके करीब 20 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे। अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रीट के भी फॉर्म इस समय चल रहे हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।